हेलो स्टूडेंट्स, हमने कंपोनेंट बनाना तो सीख लिया, लेकिन अगर एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को कोई मैसेज या ऑब्जेक्ट पास करना हो तो वो हम इस वीडियो में वही सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम हम रखते हैं वेलकम डॉट JSX। और ये एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं, फंक्शन और वेलकम, और इसके अंदर हम रिटर्न करेंगे कुछ CSS जो मैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से कॉपी कर लेता हूं, और इसको इंडेंट कर देते हैं थोड़ा। इमेज टैग की ज़रूरत नहीं है, और ये स्टाइल टैग भी मैं रिमूव कर देता हूं। ओके, तो हियर इट इज़ माय बेसिक HTML और वेलकम। अब ये फंक्शन को एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन वेलकम। अब इसके अंदर यहाँ से हम इस वेलकम कंपोनेंट को कॉल, ये ऊपर इंपोर्ट हो चुका है, सेविंग इट, और यहाँ पे ये हमारा HTML हमें दिखा रहा है। तो बेसिक HTML है। तो इसमें मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो कार्ड टाइटल लिखा है यहाँ पे यूजर का नाम आए, और वो यूजर नाम कहाँ से आएगा, यहाँ से। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल पास करता हूँ या पैरामीटर पास करता हूँ, यूजर नेहल पटेल। सो मैं चाहता हूं कि जो ये यूजर पास हुआ है वो मुझे वेलकम में यहां पे मिले। तो अगर मुझे ऐसे चाहिए यूजर, तो मुझे अगर मैं रिक्वेस्ट सेव करूंगा तो वो मुझे नहीं मिलेगा, तो मुझे यहां पे भी लिखना पड़ेगा यूजर। नाउ आई कैन गेट द यूजर नेम। ओके, वैसे ही कुछ और करते हैं। एज, अगर हम एज पास करते हैं कि इसकी एज है 35, डबल कोट में करना पड़ेगा, एज 35, एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर एज इज एज, जो हमने पास किया है। तो एज हमें नहीं मिलेगी, तो हमें यहाँ पे एज भी पास करनी पड़ेगी। एंड नाउ वी गेट द एज एज वेल। सो जितने आप वेरिएबल्स या पैरामीटर पास करोगे उतने आपको वहाँ पे लिखने पड़ेंगे। बट क्या हो अगर आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपको पास करने हो, या पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जिसमें बहुत सारे दूसरे सब ऑब्जेक्ट्स या एरे है, अगर वैसा कुछ पास करना हो तो हम क्या करेंगे। तो रादर देन पासिंग इंडिविजुअल पैरामीटर्स, हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे वेलकम्स में ये यूजर और एज लिखा है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं, ये कर्ली ब्रेस के साथ मैं इसको रिमूव करता हूँ, और यहाँ लिख सकते हैं हम प्रॉप्स, प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे जो यूजर है इसकी जगह हम लिखेंगे प्रॉप्स डॉट यूजर, एज है उसकी जगह लिखेंगे प्रॉप्स डॉट एज। तो हमें वो दोनों चीज मिल गए। अब आप जितना चाहो उतना यहाँ से पास कर सकते हो, जैसे कि मैसेज, हेलो रिएक्ट। अगर वो मुझे मैसेज यहाँ पे चाहिए तो मुझे क्या लिखना होगा, यस यू गॉट इट राइट, प्रॉप्स डॉट मैसेज हेलो फ्रॉम रिएक्ट। सो इस तरीके से हम एक के बाद एक हम लोग सारे ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। अब अगर आप चाहो कि यहाँ पे मैं इसको वर्ड रैप कर देता हूँ, आप चाहो कि मैं यहाँ पे ये जो इंडिविजुअल पास कर रहा हूँ इसकी जगह मैं कोई ऑब्जेक्ट पास करूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखूँ कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू यू नेम इक्वल टू नेहल पटेल, एज इज इक्वल टू 35, एंड एज 35, एंड दैट्स इट। ओके, और मैसेज रहेगा हमारा, मैसेज वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड। और हम ये पूरा ऑब्जेक्ट अगर मुझे पास करना है यहाँ पे, सो यहाँ पे यूजर की जगह मैं पास करूंगा, ये हमारा जो यूजर है
वही पूरा ऑब्जेक्ट। ये कौन सा यूजर है, ये रहा, ये मैं सिर्फ इसको यू कर दूं तो कंफ्यूजन ना हो, यू। तो अगर मुझे ये यूजर पास करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूं, ओके। और ये है मुझे क्या बोल रहा है कि अब इसको यूजर, ये जो कंपोनेंट है वो नहीं मिला इसमें, तो यहाँ पे वो मुझे प्रॉप्स में नहीं मिलेगा, प्रॉप्स में यूजर्स में अब मुझे यहाँ पे यूजर डॉट नेम लिखना पड़ेगा, एंड इट गॉट द वैल्यू प्रॉप्स डॉट यूजर डॉट एज, मुझे एज भी मिल गई, प्रॉप्स डॉट यूजर डॉट मैसेज, तो मैसेज भी मिल गया। तो यहाँ से मैंने पूरा ऑब्जेक्ट पास किया है, ये यू, और लेकिन उसका नाम क्या है यहाँ पे, यूजर। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे इसको props डॉट यूजर लेना पड़ेगा। सो आई होप यू गेट इट। अब हो सकता है कि कोई कंपोनेंट ऐसा हो जो सिर्फ HTML रेंडर करता, लेट्स सी हाउ। मैं चाहता हूं एक और कंपोनेंट क्रिएट कर दूं, फंक्शन एक्सपोर्ट फंक्शन वेलकम टू, और इसके अंदर मैं जो भी कंपोनेंट का जो HTML मुझे मिलेगा, यहाँ से हमने जो डेटा पास किया है, अभी के मैं रिटर्न हेलो कर देता हूँ, यहाँ से हम वेलकम टू कॉल करते हैं, वेलकम टू। आई होप आप देख सकते हो, जैसे मैंने वेलकम टू यूज़ किया, इसने इंपोर्ट कर लिया कर्ली ब्रेस में वेलकम टू। क्यों कर्ली ब्रेस में, क्योंकि ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं है, एक फाइल में से सिर्फ किसी एक ही कंपोनेंट को हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये वेलकम टू है ना, वो सेल्फ एनक्लोजिंग नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वेलकम टू और वेलकम टू टैग जहाँ पे एंड होता है, इसके बीच में कोई भी HTML हो, जैसे कि रिएक्ट डेमो, रिएक्ट डेमो बहुत बार हो चुका है, हम यहाँ पे लिखते हैं ओके। मैं चाहता हूं कि ये जो HTML टैग ही है वही मुझे यहाँ पे मिले, यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ चिल्ड्रन, और जो भी HTML टैग है, राउंड ब्रैकेट यहाँ से, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं हम, सीधा चिल्ड्रन, and it is giving me error, let me see, okay, maybe मुझे div के अंदर बाइंड करना पड़ेगा, okay, and now it is showing me the HTML। तो मैं जो भी HTML पास कर रहा हूँ यहाँ पे वो मुझे दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर एक से ज़्यादा HTML, और यहाँ पे नेहल पटेल है, यहाँ पे वैश्य पटेल है, तो इट इज शोइंग मी ऑल द HTML कंटेनिंग इन दिस, ओके। अगर मैं इसके बाहर लिखूंगा तो इट विल शो, बट इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम दिस कंपोनेंट, ओके। आई होप यू गेट इट। सो हमने क्या सीखा, अगर हमें किसी वेरिएबल को भेजना है तो हम उसको कर्ली ब्रेस में कर सकते हैं, अगर हम लोग बहुत सारे वेरिएबल्स है तो उसको एक एक करके भेज सकते हैं, या फिर हम उसको प्रॉपर्टीज में प्रॉप्स में बाइंड करके भेज सकते हैं, और हम इस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। और लास्ट में हमने देखा चिल्ड्रन कीवर्ड। तो अगर हम लोग हमारा कोई HTML हमारे अगर कंपोनेंट को भेजना है रैप करके, तो हम हमारे कंपोनेंट रैक के अंदर रैप करके सारा HTML चिल्ड्रन के अंदर भेज सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आई होप आपको प्रॉप्स, पासिंग डेटा थ्रू प्रॉप्स समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।